अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स 2-3 कर चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी के, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फंजाई के मतलब कि फंजाई क्या होते हैं और इसको आगे इसकी टाइप्स क्या हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसमें से कैसे क्वेश्चन आता है वो हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं उनमें पड़े हुए हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब है कि फंजाई क्या है। फंजाई हम कहते हैं कि शायद ये प्लांट्स ही हैं, लेकिन ये प्लांट्स नहीं होते। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी तरह विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स उनको कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हेटेरोट्रॉफ्स उनको कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हेटेरोट्रॉफ्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक जो लेते हैं। अब वो फंजाई कैसे दूसरे जानदारों से लेता है? दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डीकंपोजिशन, ये चीज़ों को तोड़ता है, ये अपने कुछ एंजाइम्स खारिज करता है दूसरी चीज़ पे, जब वो उसको तोड़ के बाद में उसको जज़ब कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है जो कि पूरा इनका सर्कल को चला रहा होता है, यानी कि फंजाई जितनी भी हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये लगते ऐसे ही जैसे प्लांट की तरह हो, लेकिन ये प्लांट की तरह नहीं होते क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। प्लांट जो होते हैं वो फोटोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। जबकि जो फंजाई हैं ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, ये दूसरों से अपनी खुराक लेते हैं। अब इनकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। इनकी ना 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप्स होती है यीस्ट, इसके बाद होती है मोल्ड्स, इसके बाद होती है मशरूम्स। 3 टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो सिर्फ 2 हैं। एक है मोल्ड्स, एक है यीस्ट। मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स होते हैं मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होती हैं, इसी की टाइप है द टाइप ऑफ फंजाई विच इज मल्टी सेल्ड फंजाई। ठीक है, वो क्या कराएंगे? मोल्ड्स कराएंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद ये एक मे का हाइफा बनाते हैं, आप लोगों ने शायद देखा होगा। हाइफा कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ खुंबियाँ उगी हुई होती हैं, लेकिन वो क्लस्टर्स में होती हैं, कॉलोनीज की शक्ल में होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं। तो वो जो ज़्यादा मिकदार में एक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं उसको हम हाइफा कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखी, इसकी एग्जाम्पल पेंसिलियम दे सकते हैं फंजाइस की। ठीक है, सॉरी पेंसिलियम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इसकी रिप्रोडक्शन जो होती है स्पोर के जरिए होती है। ये जो फंजाई होते हैं अपने स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, स्पोर्स आमतौर पर होती हैं दानेदार साख्तें। स्पोर्स होते हैं दानेदार साख्तें होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल, वो क्या मोल्ड्स की मिकदार को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं? हम मेडिकल यूजेस में क्या इंपॉर्टेंट है इसकी मोल्ड्स की, क्योंकि हम ज़्यादातर वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारी मेडिसिन में इम्पोर्टेंट रखती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो ज़्यादातर जो है वो फार्मेसी के रिलेटेड है। और फार्मेसी में क्या चीज़ें होती हैं? उसमें सारी मेडिसिन होती हैं। हम भी वही चीज़ें पढ़ेंगे जिनसे हम मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिनसे हम मेडिसिन निकालते हैं। अब मोल्ड से कौन सी मेडिसिन निकाली जाती हैं, ये कौन सी इम्पोर्टेंट देती हैं मेडिकल में, वो हम जानते हैं। पेंसिलियम, देखो हम पेंसिलियम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ से निकाली जाती है। ये एक मोल्ड है जिसे हम निकालते हैं, उसका नाम है पेंसिलिन। ठीक है, ये एक पेंसिलिन से निकाली जाती है। इसी तरह अगर आ जाए यीस्ट। अब यीस्ट क्या होते हैं? यीस्ट जो होती हैं ये सिंगल सेल्ड फंजाई होती हैं। द टाइप ऑफ फंजाई विच इज सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं, वो होती हैं यीस्ट। यीस्ट जो होती है राउंड शेप होती हैं, ये गोल होती हैं, राउंड हमने देखे होंगे उगी हुई जो यीस्ट राउंड शेप की होती है, जो हम यूज़ भी करते हैं, खाने में भी यूज़ करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैंने लिखी है साइक्रोमाइसिस सर्विसाई। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एक यीस्ट की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है साइक्रोमाइसिस सर्विसाई की। इसकी अब रिप्रोडक्शन कहते हैं कैसे होती है, ये अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं? ये अपनी नस्ल को बडिंग के जरिए बढ़ाते हैं। अब बड क्या है? बड का मतलब आपने बाहर देखा होगा, दरख्तों पे भी बुड्स निकलती हैं,
तो इन पे भी बर्ड्स निकलती हैं। देखो ये है हमारे पास, अगर ये पेरेंट है, ये समझ लो ये हमारे पास पेरेंट सेल है, तो ये पेरेंट जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो इस पे ये एक बर्ड निकलेगी, ये एक बर्ड निकलेगी। ये बर्ड अलग हो जाएगी पेरेंट से और अलग से प्रोड्यूस होना शुरू कर देगी, अलग से ग्रो होना शुरू कर देगी। ये होता है बडिंग प्रोसेस, ठीक है। बडिंग आमतौर पर ना हाइड्रा में भी होती है, ठीक हो गया। वो भी जब उगते हैं, वो हाइड्रा ज़्यादातर पानी में प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं, एक पेरेंट सेल है वो खुद के साथ एक बर्ड बनाता है, और बर्ड जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, सेपरेट होकर दोबारा से खुद से ग्रो करना शुरू कर देती है। अब इसकी मेडिसिनल यूजेस क्या है, मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यीस्ट की कहाँ ये यूज़ की जाती है। मैंने एक एग्जांपल ऊपर लिखी थी कि साइक्रोमाइसिस सर्विसाई की। अब साइक्रोमाइसिस सर्विसाई क्या होती है, इससे हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन निकालते हैं। ज़्यादातर इसमें से ज़्यादा वैक्सीन ही निकाली जाती हैं। तो जो हमारे पास है साइक्रोमाइसिस सर्विसाई, अब हम साइक्रोमाइसिस सर्विसाई से एक वैक्सीन निकालते हैं जो हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये हम सर्विसाई से ऑब्टेन कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये इजी सा टॉपिक था, ठीक है। इससे ज़्यादा फर्दर हम डिटेल में नहीं जाना। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है, व्हाट इज फंजाई एंड राइट टू नेम्स ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का होता है। तो जस्ट हमने इतना बताना था। अगर आप लोग इतना लिख लेंगे इंशाल्लाह आप क्लियर कर जाएंगे। अब इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, तो अगर कोई नहीं है जिसके पास मेरा कुछ, तो वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं उसको सेंड कर दूँगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 030795346। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ मुझे कांटेक्ट कर दें, मैं आपको इसके MCQs प्रोवाइड कर दूँगा। ग्रुप में भी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।